बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पुतिन ने आज सारी दुनिया के सामने खूबसूरत लड़कियां बिठाई, उसने एयर होस्टेस बिठाई और स्माइल करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और किसी ने भी मेरी राह में आने की कोशिश की तो वो बड़ी खतरनाक जंग होगी। और आप देखते जाइएगा कि अब एनर्जी मार्केट के अंदर अमेरिका और इनके इत्तेहादियों को क्या नुकसान होगा। इस वक्त पूरा अमेरिकी मीडिया, वेस्ट मीडिया एक ही तरफ पर पुतिन के खिलाफ है, लेकिन ये भूल गए हैं कि उस शख्स ने जो कैलकुलेटेड मूव किया उसके फिंगर टिप्स पे थी ये जंग के असरात। उसने जंग करने से पहले अपने तमाम जितने अहम लोग हैं उनको बुलाया कि हम पर किस किस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। इंटेलिजेंस चीफ को बुलाया, उनके जर्नल, उन्होंने 7 साल वर्किंग की, उन्होंने चाइना से डिस्कस किया कि ये हो सकता है, हमने करना क्या है। अब वो तमाम चीजें जो अमेरिका कर सकता था वो फिंगर टिप्स पर पहले से बताई गई थी और इसका तौर तैयार था। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इतनी भयानक है कि वो टाइम आने वाला है कि अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और यूरोप में भी आ जाएंगे और पूरी दुनिया में आ जाएंगे, कहेंगे कि रशिया से पाबंदियां हटाओ। अगर पाबंदियां नहीं हटती तो बड़े बड़े ममालिक का इक़्तिदार डूब जाएगा। आप जानते हैं कि अरब स्प्रिंग से लेकर बड़े बड़े हालिया पिछले 10 सालों में जो इक़्तिदार से अलग हुए हैं उसकी मेन वजह महंगाई थी। अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है, अमेरिका के अंदर पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज के सीईओ ने बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है और उन्होंने अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और फौज को कहा है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है पुतिन पर पाबंदियां लगाकर, क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है तेल की कीमतें $200 बैरल तक चली जाएंगी और पूरी दुनिया के पास इस वक्त ग्लोबल सप्लाई जो 8% कमी हुई है उसकी रिकवरी के लिए अगले कई साल तक कोई मंसूबा नहीं है। लिहाजा अगर रशिया पर पाबंदियां लगी या मजीद लगती गई तो इतनी तबाही हो जाएगी कि $200 बैरल पर कीमत जाने के बाद अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह शटर्ड हो जाएगी और ये महंगाई अरूज पर पहुंचेगी, इन्फ्लेशन पहुंच जाएगी टॉप लेवल पर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बेरोजगारी, और इतनी तबाही हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका समेत दुनिया में बैंकरप्ट हो जाएंगी और वो सरवाइव नहीं कर सकते। तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान समेत भारत, पूरी दुनिया में जो तूफान आएगा, आप इमेजिन कर लें कि अगर खुदा न खासा अल्लाह कभी भी ना करे $200 बैरल पर कीमत चली जाती है तो पाकिस्तान में, दुनिया की बात तो छोड़े, $300 लीटर तेल चला जाएगा। दुनिया में जितनी एक्सपोर्ट हो रही है, तेल पर काम हो रहा है, सबका सब जमीन बोस हो जाएगा और पूरी दुनिया वो क्राइसिस फेस करेगी जो इस रुए जमीन पर पिछले 70-80 सालों में किसी ने फेस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोर्ट जो माल कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में बन रहा है, जो आ रहा है, इवन कि अगर एयरलाइन के टिकटों की बात करें तो एयरलाइन की जो टिकट्स है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी कि अब मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जाता है किसी भी मुल्क के अंदर 80,000 रुपये की टिकट लेकर, अचानक वो टिकट 1.5 लाख की हो जाएगी तो आप सोचिए कि महंगाई डबल हो जाएगी। और इतनी जो महंगाई अब है इससे डबल हो जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर खतरा ये बढ़ जाएगा कि क्राइसिस आ जाएगा। और इसमें उसने क्लियरली एक इंडिकेट किया है कि आपको रशिया पर पाबंदियां हटानी होगी। अब अमेरिका को समझ आई है कि पुतिन ने तो पूरी कैलकुलेशन करके रखी थी। देखिए एक चीज आप समझिए, बाइडेन ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन नहीं किया। वो ये सोच रहे थे कि जब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट राब्ता करेगी मोहम्मद बिन सलमान से, आपने तेल की आउटपुट पैदावार बढ़ानी है जिससे कीमतें स्टेबल हो जाए। ये प्लान बनाकर बैठे थे कि अगर गैस बंद होती है तो कतर से गैस ली जाएगी। कतर ने हाथ खड़े कर दिए कि जितनी रूस की रिप्लेसमेंट है वो मैं नहीं कर सकता। हो सकता वो कर सकता हो, लेकिन उसने सारी दुनिया के सामने कहा मैं नहीं कर सकता। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि इनको अब अंदाजा हो रहा है कि पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान से पहले से मामला तय करके रखे हुए थे और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने स्टैंड ले लिया, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि अगर तुम्हें ये कहेंगे सप्लाई का तुमने नहीं बढ़ानी, जब नहीं बढ़ाओगे तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, ये खुद ही नीचे आ जाएंगे। एक तो सऊदी अरब का उसमें फायदा होगा, जाहिर सी बात है, जो तेल $30-40 बैरल का बिक रहा था वो $200 बैरल पर चला जाए, अभी 120 के करीब बिक रहा है, तो आप इमेजिन कर ले कि उनकी कमाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की इजारादारी खत्म हो जाएगी, अमेरिका सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, उनको मुलाजमीन निकालना पड़ेंगे। और फिर ये सोचकर बैठे थे कि गैस की रिप्लेसमेंट कहीं से हो जाएगी, यूरोप की रिप्लेसमेंट नहीं हो रही।
अब असल में पूरी दुनिया से इन्होंने पता कर लिया कि कोई भी उस लेवल की आउटपुट नहीं बढ़ा रहा। अब इस सूरत हाल में सोच रहे हैं कि हौसी बागियों पर रशिया ने पूरी तरह सऊदी अरब को कमिटमेंट दी है, क्योंकि ईरान हमारे साथ है और ईरान के हाथ में हौसी बागी है, तो हम आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतरीन सूरत हाल पैदा कर देंगे अगर आप डटे रहे। और आप देख लीजिए, मोहम्मद बिन सलमान ने सारी दुनिया के सामने कहा है कि अमेरिका का सदर जो बाइडेन मेरे बारे में जो भी सोचता है मुझे कतन परवाह ही नहीं है। और साथ उस शख्स ने कह दिया है कि हम अमेरिका को इलेक्शन नहीं देते तो अमेरिका भी ना दे, और हम रशिया के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं तेल की, ओपेक प्लस की, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब इस लेवल का मामला आता है तो आप सोच लीजिए कि कहां पर जाकर मोहम्मद बिन सलमान ने स्टैंड लिया। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि तेल की कीमतें वापस कैसे ले। देखिए, भारत के अंदर महंगाई हो जाए, दुबई में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरी दुनिया में महंगाई हो जाए, लोग सड़कों पर आ जाएंगे कि रशिया पर पाबंदियां हटाओ। अब आप देख लें कि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की कह रहा है कि वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और ये वो तमाम चीजें बंद करो, दूसरी जानिब इनसे ट्रेड नहीं होगी तो पूरी दुनिया की तबाही है। आप अगर सिर्फ अंदाजा लगा लें तो भारतीय एयरफोर्स और भारतीय फौज की तबाही है, क्योंकि वो सारा सामान डिफेंस किट से लेकर सब चीजें रशिया से लेते हैं। और रशिया ने अब जो प्लान बनाया है कि जब जंग खत्म भी हो जाएगी, हमने तेल पूरी दुनिया के अंदर और गैस, उसकी जो कीमत है वो डॉलर में नहीं, रुबल में जो उनकी लोकल करेंसी है, या चाइनीज युआन में, या गोल्ड में लेनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब समेत पूरे ओपेक प्लस को ये कहेंगे कि आप लोगों ने सामने आना है और आप लोगों ने अमरीकी पेट्रो डॉलर के अंदर ये चीज खत्म करनी है, जिससे अमरीकी डॉलर जमीन बस हो गया तो अमरीका की तबाही है। अब ये वो स्ट्रेटजी है। अब आपको समझ आई होगी कि हकीकत टीवी ने आपको ये बात क्यों कही थी कि और वीडियो बना कर दी कि परवेज मुशर्रफ वाला फार्मूला असल में पुतिन ने लगाया है। एग्जिट स्ट्रेटजी जो परवेज मुशर्रफ के पास थी अमेरिका की, कि वो यहाँ से जब निकलेगा तबाह होकर निकलेगा, इसको अंदर घुसाओ, वो पुतिन के पास है। और पुतिन को पता है कि एग्जिट स्ट्रेटजी मेरे पास है, इन लोगों के पास नहीं। अब देख लीजिए, यूक्रेन फतह करने की बात पर अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हुकूमत एग्जाइल में चलाई जाए, वरना पूरी दुनिया हम पर थू थू करेगी, आप उसकी हुकूमत नहीं बचा सके। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर एंगर इतना ज्यादा होगा, गुस्सा होगा कि आप लोगों की वजह से तेल की कीमतें $200 बैरल पर चली गई हैं। अफोर्ड कुछ वो कर नहीं सकते, कारोबार ठप हो जाएगा, गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, इससे ऑटो इंडस्ट्री समेत पूरी दुनिया मुतासिर होगी। और फिर वो कहेंगे कि तुम यूक्रेन भी नहीं बचा सके। यानी आप अंदाजा कर ले कि हर लेवल पर अमेरिका की शिकस्त है। अब आपको समझ आ रही है क्यों पुतिन ने आज खूबसूरत लड़कियों को सामने बिठाकर पूरी दुनिया के सामने बताया कि मैं तो रिलैक्स हूं, मैं तो कैलकुलेटेड मूव करके बैठा था। यही लोग हैं जो समझ नहीं सकते थे। अब इस पूरी सूरत हाल में आप देख लें, ये सारे एक तरफ पाबंदियों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, तो सोचिए ये क्या करेंगे। ये पूरी तरह सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। यानी जो इस वक्त चाल पूरी तरह चलकर बैठा हुआ था पुतिन, अब उसको समझ आ रही है कि आखिरकार, अभी तो आपको नजर आ रहे पाबंदियां लगा दी, एटीएम के बाहर लाइंस लगी हुई है, रशिया के अंदर पूरी दुनिया में महंगाई है, उनको कट कर दिया, पेपाल ने सर्विस बंद कर दी, सब ने कर दी। लेकिन फ्यूचर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब इनको रियलाइज होगा कि असल में तो हार अमेरिका और यूरोप की हो रही है, फिर ये मुआहदे करेंगे, फिर ये तरले करेंगे और फिर ये साथ में सारी दुनिया के सामने कहेंगे कि ठीक है जी, हम मामला तय करने को तैयार है, रशिया से पाबंदियां हटाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।